देवभूमि है, देवभूमि संतों की नगरी है, संत की नगरी, जहाँ संत, बड़े बड़े संत यहाँ तपस्या करते हुए भी नजर आए हैं। और काफ़ी संत ऐसे हैं जो तपस्वी हैं, लेकिन भू माफियाओं के चक्कर, जमीन चक्कर में कुछ भू माफिया भी यहाँ सक्रिय हैं, जिनके कुछ संत के रूप में भी यहाँ सक्रिय है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड देवभूमि पूरे विश्व में इसलिए पहचाना जाता है, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। यहाँ संतों की तपोस्थली रहा है और यहाँ पर संतों ने बड़े बड़े साधना स्थल हैं वसंतों के। वास्तव में देवभूमि से आश्रम निकाल दिया जाए, गंगा निकाल दिया जाए, मठ मंदिर निकाल दिए जाए और साधु संत निकाल दिया जाए, ये सब निकालने के बाद फिर देवभूमि नहीं बचती। देवभूमि वास्तव में इसी से बचती है। अब क्या हुआ है कि जब से उत्तराखंड बना है प्रदेश, तब से यहाँ जमीनें बहुत महंगी हो गई और जमीनें महंगी होने के कारण से पूरे देश के भूमाफियाओं की निगाह यहाँ लग गई। अब भूमाफियाओं ने सोचा कि कैसे यहाँ पर काम किया जाए, तो भूमाफियाओं ने कुछ साधुओं को, संतों को अपने लपेटे में ले रखा है और वो भूमाफियाओं के साथ एक्टिव हैं। तो ये कुछ भूमाफियाओं का और साधु संतों का के रूप में जो लोग हैं, वास्तव में वो साधु संत नहीं है, वो कालनेमी है। उन्हें हम कालनेमी कहते हैं। कालनेमी क्यों कहे जाते हैं? वो साधु के वेश में साधुता के काम न करना और धर्म के विपरीत काम करना, ये कालनेमी है। तो वास्तव में यहाँ दो चार ऐसे बड़े बड़े तथाकथित लोग हैं जो कालनेमी का काम कर रहे हैं। उनकी भूमाफियाओं को साठगांठ है और भूमाफियाओं से साठगांठ होने के कारण से देवभूमि के अनेकों धार्मिक स्थल बर्बाद हो गए। पिछले दिनों हमने स्वयं ही लगभग 100 आश्रमों की एक लिस्ट दी थी कि जो नेताओं ने और कुछ महात्माओं ने मिलकर के अवैध रूप से उन्हें कब्जा किया। और आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, आपको इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तीसरा गठबंधन और इनके साथ हो गया है। वो एक इस्लाम के जिहादियों का है। वो भी यहाँ पर भूमि कब्जा कर रहे हैं। आते तो यहाँ पर कार्य के बहाने से हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है, ये अर्थात ये तीनों लोग साठ काट करके देवभूमि का बड़ा दुर्भाग्य हो गया है। महाराज जी, जैसा कि और भी देखा जाए कि कुछ आश्रमों की जगहों पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो क्या आश्रम की जो परमेश्वर कहे जाते हैं, इन पे कुछ कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है? नहीं, पिछले दिनों आपको ध्यान होना चाहिए, एक बड़े नेता का पर्दाफाश हुआ और वो पर्दाफाश के कारण से उनको लोकसभा में टिकट भी नहीं मिला। वो टिकट के दावेदार थे। मैंने स्वयं ही प्रेस करके कहा था, एक अकेले नेता ने 60 आश्रम कब्जा किए। तो आप कल्पना करो, एक नेता, भूमाफिया इतना बड़ा है कि 60 आश्रम कब्जा किए। लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से बैठे हुआ है, जिसकी पिछले दिनों मीडिया में भी चला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नेताओं की, भूमाफियाओं की कहीं सरकारों से बड़ी सेट गेटिंग रहती है, तो इसलिए उनकी जांच नहीं होती। वास्तव में जांच हो तो फिर दूध का दूध और पानी पानी अलग हो सकता है। और आपके माध्यम से भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि देवभूमि के स्वरूप को बचाना है तो भूमाफियाओं से, संतों के रूप में जो कुछ माफिया हैं उनको और जिहादियों को, तीनों की जांच की जाए और उनसे देवभूमि को, स्वरूप को बचाया जाए। जैसा कि कहीं सुनने में भी आया है कि संतों को भी इसमें टारगेट बनाया जा रहा है, उनके ऊपर भी हमला भी करवाए जाते हैं। कुछ संत यहाँ से गायब भी हुए हैं, उनका अभी तक पता नहीं लगा। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आप ठीक कह रहे हो। मैंने पिछले दिनों कहा भी है कि मेरी हत्या का भी षड्यंत्र एक मठ से हो रहा है, मंदिर से हो रहा है। तो मंदिर जो धार्मिक स्थल थे, सनातन संस्कृति को पोषित करते थे, वो अब माफियाओं की शरणस्थली हो गया है। और अब विशेष रूप से तो दुर्भाग्य है कि जो इस्लाम के जिहादी माफिया है, उनका अड्डा बन गया है। क्योंकि जब मेरी एक हत्या के लिए आदमी आया था जिहादी, तो उसने बात बताई थी कि इस्लाम ने एक ऑपरेशन महामंडलेश्वर कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े महात्माओं की हत्या करनी है। तो मैं फिर कहता हूं कि जो शरणस्थली धार्मिक स्थल बन रहे हैं, इनकी भी सरकार जांच करे।